बच्चन परिवार एक ऐसा परिवार है जहां काफ़ी ज़्यादा इस वक्त रिफ्ट को लेकर चर्चा बनी हुई है। बच्चन परिवार को लेकर बी टाउन में गॉसिप्स पिछले 1 वीक से लगातार चल रही है। गॉसिप्स का कारण है कि ऐश्वर्या अभिषेक के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, ये लोगों ने कहना शुरू किया। कुछ रिपोर्ट्स कंफर्म करती नजर आई कि ऐश्वर्या बच्चन परिवार का बंगलो जलसा छोड़ चुकी हैं और अपनी मां वृंदा राय के साथ आके रहने लगी है। लेकिन इस बीच ऐश्वर्या अपनी बेटी आराध्या बच्चन के स्कूल धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल जब पहुंची उनके एनुअल डे फंक्शन के लिए, तो वहां अभिषेक से लेकर अमिताभ, वृंदा, अगस्त्य नंदा तक नजर आए। ऐसे में सवाल खड़ा हुआ कि अगर इतनी ज्यादा मतभेद ऐश्वर्या के साथ अभिषेक, अमिताभ के परिवार की है, तो भला ये साथ कैसे नजर आए। लोगों के जहन में कंफ्यूजन बढ़ती चली गई। इस बीच आपको बता दें कि ऐश्वर्या राय बच्चन की ननद श्वेता नंदा, जो अक्सर ऐश्वर्या राय बच्चन की बेटी आराध्या के परफॉर्मेंस के लिए पहुंचा करती थी स्कूल, वो इस बार नजर नहीं आई ऐश्वर्या के साथ। तो आज हम आपको ये जो राज है बताने वाले हैं ऐश्वर्या की उसी ननद श्वेता नंदा बच्चन के बारे में, जो कि इन दिनों काफी चर्चा का विषय बनी हुई है। क्या आप सबको मालूम है कि श्वेता जो आराध्या को लेकर ऐश्वर्या के खास तौर पर केयरी नेचर को लेकर काफी खुश होती है। आराध्या की परवरिश को लेकर ऐश्वर्या की तारीफ कर चुकी है। वो श्वेता खुद भी अपने हस्बैंड निखिल नंदा से अलग रहती है। क्या कारण है कि निखिल नंदा और श्वेता नंदा बच्चन साथ नहीं रहते हैं? क्या कारण है कि अमिताभ और जया की इकलौते बेटी दामाद नहीं रहते हैं साथ? बिजनेसमैन निखिल नंदा के साथ आखिर श्वेता नंदा बच्चन क्यों नहीं रहती हैं? जिनका ससुराल दिल्ली में है, वो मुंबई में क्यों बसी हैं? आखिर वो जलसा में क्यों शिफ्ट हुई है? क्योंकि पिछले दिनों ये भी कहा गया है कि परमानेंटली जलसा में शिफ्ट हो चुकी है श्वेता। जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए अमिताभ ने अपना एक बंगलो श्वेता के नाम ऑलरेडी कर दिया है। अपने एमएस स्टोर लॉन्च के बाद श्वेता अपने बेटे और बेटी दोनों को ही लेकर मुंबई में सेटल हो चुकी हैं, लेकिन उनके हस्बैंड के साथ ना तो उनका तलाक हो पाया है और ना ही वो साथ रह पा रहे हैं। तो किस तरह से इनकी जिंदगी में भी काफी तनाव जैसे माहौल बने रहे हैं, ये कहा जाता रहा है। कैसे ये अलग हुए, क्यों नहीं रहते हैं ये साथ, बातें जानने के लिए देखिए खास रिपोर्ट। बात की जाए यहाँ पर अगर बच्चन परिवार की, तो सच सुना आपने। बच्चन परिवार के दामाद और मशहूर बिजनेसमैन निखिल नंदा की हम बात यहाँ पर वाकई में कर रहे हैं। क्यों आखिर अपने पति निखिल नंदा के साथ रहती नहीं है श्वेता बच्चन, अमिताभ की बेटी श्वेता, जो कि जलसा में परमानेंट शिफ्ट हो गई हैं। ये रिपोर्ट लगातार आ रही है। जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करने वाले अमिताभ ने अपना जुहू स्थित बंगला प्रतिष्ठा भी नाम कर दिया है, प्रतीक्षा श्वेता बच्चन के नाम, बेटी के नाम। ऐसे में बेटी जो मुंबई में ही बसी है, उनका ससुराल दिल्ली में है, लेकिन वो दिल्ली नहीं रहती। आखिर उन्होंने दिल्ली क्यों छोड़ दी? क्यों उन्होंने अपने पति के साथ उनका घर छोड़ दिया है? हमेशा शोबीज की लाइमलाइट से दूर रहने वाली श्वेता सुर्खियों में इसलिए भी रही हैं क्योंकि मोनिशा जयसिंह के साथ जब फैशन लेबल MXS उन्होंने लॉन्च किया, तो फैशन की दुनिया में आने के बाद वो अपने पति से दूर हो गई। कहा जाता है कि अपने ससुराल और पति के साथ ना रहकर मुंबई में अपने माता पिता के साथ वो इसलिए ही रहती हैं क्योंकि उनका वर्किंग प्रोफेशन मुंबई में पूरी तरह से बस चुका है। बता दे कि अपने पति से उन्होंने तलाक इसलिए ही नहीं लिया क्योंकि वो पति से किसी तरह से नाराज नहीं है। किसी भी तरह की अनबन श्वेता और निखिल के बीच नहीं है, कोई भी दिक्कत उनके बीच नहीं हुई। तलाक तक बात इसलिए नहीं पहुंची क्योंकि श्वेता और निखिल के बीच झगड़े नहीं हुए। दोनों का प्रोफेशन पूरी तरह से अलग है। निखिल एक बिजनेसमैन है, तो श्वेता एक फैशन डिजाइनर बन चुकी हैं
और इसलिए दोनों को अलग अलग रहना पड़ रहा है। स्कॉट ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर है निखिल, तो श्वेता एक फैशन डिजाइनर होने के साथ मॉडल और राइटर है, इसलिए मुंबई की नगरी ही उनकी पूरी तरह से दुनिया बन चुकी है। श्वेता हमेशा से आत्मनिर्भर बनना चाहती थी। उनकी बेहद कम उम्र में यानी कि सिर्फ 21 की उम्र में शादी कर दी गई, जिसके बाद बच्चे हुए। दोनों ही बच्चे नव्य और अगस्त्या को पालने में, बड़े करने में उनका जीवन काफ़ी ज़्यादा घर के अंदर एक हाउसवाइफ की तरह गुजरा, लेकिन एक जर्नलिस्ट, एक राइटर, एक फैशन डिज़ाइनर, एक मॉडल बनने के लिए श्वेता ने संघर्ष फिर शुरू किए कुछ सालों बाद। पैसों से अपने बच्चों की परवरिश अपने पैसों से करने के लिए उन्होंने अपनी इच्छा लोगों के बीच रखी। पति के पैसों पर वो निर्भर नहीं रहती हैं, ये उन्होंने कहा। करोड़ों की संपत्ति के बावजूद अपना काम करने का उनका अलग ही शौक रहा। शादी इतनी कम उम्र में होने के कारण वो अपने सपने बाद में पूरे कर पाए हैं। शादी के 10 साल बाद उन्होंने अपनी करियर बनाने का फैसला लिया। इसी कारण दिल्ली छोड़कर, पति और ससुराल वालों को छोड़कर वो मुंबई शिफ्ट हो गए। अपनी बेटी के इस फैसले का सम्मान अमिताभ और जया ने किया, इसलिए उन्हें सपोर्ट करते हुए बच्चन परिवार ने उन्हें हर मौके पर अपने साथ रखने का फैसला लिया। हर छोटे बड़े मौके पर जलसा इसलिए भी श्वेता पहुंचती रही है। लेकिन ये बात सच है कि परिवार वाले और निखिल नंदा दोनों ही श्वेता के इस फैसले से खुश हैं, जिसे सुनकर शायद आपको हैरानी हो सकती है। तो वहीं इसी के साथ साथ हम आपको ये भी जानकारी देना चाहेंगे कि अपने माता पिता और ससुराल वालों के साथ अच्छे संबंध बरकरार रखने के लिए श्वेता ने अपनी ननद के साथ बरकरार रखे हैं रिश्ते। अपनी ननद को वो कभी अकेला नहीं छोड़ती, उन्हें अक्सर अपने साथ हर इवेंट फंक्शन का हिस्सा बनाती हैं श्वेता। हाल ही में आर्चीज के रिलीज के मौके पर भी प्रमोशन पर अपने बेटे अगस्त्या को सपोर्ट करने के लिए जब श्वेता पहुंची तो उनके साथ उनके हस्बैंड निखिल नंदा और निखिल नंदा की बहन भी नजर आए। इससे एक साफ हुआ बात कि श्वेता और उनके बच्चों के साथ निखिल एक छत के नीचे भले ना रहे, लेकिन अपने बच्चे और अपनी पत्नी की हर खुशी में शरीक होने के लिए निखिल अपना सारा कामकाज छोड़कर फौरन मुंबई चले आते हैं। दिल्ली से मुंबई आना जाना इसलिए निखिल और श्वेता का लगा रहता है। उनके बीच कोई तीसरा नहीं आया, उनके बीच कोई मनमुटाव नहीं, सिर्फ और सिर्फ वर्किंग प्रोफेशन की वजह से, अलग अलग प्रोफेशन की वजह से श्वेता और निखिल को अब इतने सालों से अलग रहना पड़ रहा है। बाकी सारी बातें सिर्फ और सिर्फ अफवाह बनकर रह गई है, ये भी बिल्कुल सच है। तो हमारे इस रिपोर्ट में श्वेता नंदा बच्चन और निखिल नंदा के सेपरेशन के कारण हमने आपको बताए, उनके अलग रहने की कारण हमने आपको बताया, किस तरह वो अलग अलग रह रहे हैं, ये भी हमने आपको जानकारियाँ दी है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। तमाम बाकी अपडेट्स के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइव को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही साथ हर अपडेट्स के साथ बने रहने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय एंड टेक केयर।